अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाज़रीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर की तरफ। मुल्तान टेस्ट 7 अक्टूबर बरोज़ सोमवार और पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें आज नेट प्रैक्टिस की। जी हाँ, 38 सेंटीग्रेड दर्जा रहा जहाँ मुल्तान में हब्स है और गर्मी की शिद्दत तेज़ होती जा रही है। यानी कि ऐसी गर्मी कि सर्दी भी करीब आ रही है लेकिन गर्मी की हावी हो गई है और मुल्तान का मौसम गर्म तरीन पाकिस्तान के मौसम में शुमार किया जा रहा है। और इस तरह दोनों टीमें मैदान में प्रैक्टिस की है आज उन्होंने, लेकिन गर्मी की शिद्दत ऐसी है कि इंग्लैंड के खिलाड़ी थकान महसूस कर रहे थे लेकिन वो आपको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और इंग्लिश टीम के खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी जे रूट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्तान की कंडीशन के लिए भी हम तैयार हैं। गर्मी बहुत है लेकिन इस कंडीशन को देखकर फैसला करेंगे कि किस तरह खेली जाए, क्योंकि टेस्ट मैच अब ड्रामाई अंदाज में तब्दील होता रहता है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के कोच मैकुलम अटैकिंग खेल के लिए मशहूर है और इंग्लैंड भी उनकी कोचिंग की बदौलत अटैकिंग खेल का मुजाहरा करती है, अग्रेसिव खेल का मुजाहरा करती है और वो दिखा चुकी है कि वो दुनिया की दूसरी टीम है कि जिसने 4.2 ओवर में टेस्ट मैच में 50 बनाई है। और इससे पहले यानी कि 4.2 ही ओवर उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ यानी कि 50 बनाई थी। 4.3 उन्होंने ओवर में 50 बनाई है और 5 ओवर में भी उन्होंने 30 रन। रिकॉर्ड देखा जाए तो पहली छोड़कर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी फास्टर टेस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड इंग्लैंड के पास है। यानी इंग्लैंड ने अपनी रवायत ही तब्दील कर दी है, टेस्ट की रवायत ही तब्दील कर दी है। वो अटैकिंग खेलता है और वो भी मुल्तान टेस्ट में अटैकिंग बॉलिंग की उन्होंने मनसूबाबंदी की है, अटैकिंग बल्लेबाजी की मनसूबी की है। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी टीम गो होम साइड का टीम है लेकिन हम उसे प्रेशर में डालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और प्रेशर में कैसा डाला जा सकता है, वो सिर्फ एक ही है कि वो अटैकिंग खेल का मुजाहरा करें और जिससे वो मुसलसल देखते आ रहे हैं कि वो अटैकिंग बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हैं और टीम पर हावी होने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को सीरीज़ हराई, टेस्ट सीरीज़ हराई, श्रीलंका को टेस्ट सीरीज़ हराई और अब वो पाकिस्तान में मौजूद है और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में 2 मैच खेल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरह बेन स्टोक्स इंजरी के बायस जो उनकी सेहत नहीं हो सकी, बाहर हो चुके हैं और ऑली पॉप को कप्तान बना दिया गया है इन्हीं पहले टेस्ट में। लेकिन ये भी ख्याल किया जाता है कि बेन स्टोक्स मुकम्मल सेहतियाब नहीं हो सकते हैं, तो इस वजह से मुमकिन इम्कान है कि वो दूसरा टेस्ट भी नहीं खेल सकेंगे। ऑली पॉप अपना 50वां टेस्ट खेलेंगे लेकिन ये उनका 50वां टेस्ट बतौर कप्तान होगा। इंग्लैंड टीम मनसूबाबंदी कर रही है कि 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर्स मैदान में उतारे जाएं, यानी कि स्पिनर जैक लेंज और जाहिद बशीर को मुल्तान में उतारा जाए, जबकि फास्ट बॉलर क्रिस वॉक भी है लेकिन उनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो 8 साल बाद एशिया के मैदान में खेलेंगे। इस तरह इंग्लैंड के भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं या बॉलर भी ऐसे हैं जो पहली बार एशिया में क्रिकेट खेलेंगे, गर्मी का दिन देखेंगे और देख रहे हैं वो गर्मी कि किस तरह देखा जा रहा है। 12 फास्ट बॉलर्स के लिए गर्मी से मुकाबला भी करना एक जुए शीर के लाने के बराबर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के नायब कप्तान सऊद शकील ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से ड्रेसिंग रूम में कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि पिच कैसी होगी हमें पता नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमें पिच मिल रही है इसका अंदाज़ा हमें नहीं है, फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है। हम दोनों तैयार हैं और कोशिश करेंगे कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानियों को एक अच्छा रिजल्ट दे सके। ये थी आज की खबर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।